चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ कहा कि ताइवान का मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में सबसे अहम है, खास है और अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो टकराव और संघर्ष की स्थिति बन सकती है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस बयान को ज्यादा तूल नहीं दिया और कहा कि दोनों देश पहले से अपने अपने रुख पर कायम हैं। और देखिए, चीन में ट्रंप ने अपनी तरफ से एक ऐसी डील का इशारा कर दिया है जिसके मुताबिक अगर चीन अमेरिका को होर्मुज पर जीत दिलाने में मदद करता है तो अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर ही चुप हो जाएगा। चीन द्वारा ईरान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की तैयारी को लेकर मई 2026 में कई गंभीर खुफिया रिपोर्ट्स और दावे सामने आए। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप को चीन के दौरे से क्या हासिल होगा, क्योंकि चीन ईरान को बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बेचने जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स ने किए बड़े दावे। कई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया इनपुट और सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक चीन और ईरान के बीच एक महारक्षा सौदा अंतिम चरण में है। उन्नत लड़ाकू विमान। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान को अपने आधुनिक J-10C और शायद J-20 स्टील्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। मिसाइल और ड्रोन तकनीक। खुफिया दावों के मुताबिक चीन ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और उन्नत स्वार्म ड्रोन सिस्टम की सप्लाई करने की तैयारी में है। वायु रक्षा प्रणाली। ईरान अपनी हवाई सीमाओं को इजराइल के हमलों से सुरक्षित करने के लिए चीन की HQ-9 जैसी आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में अब गहरी रुचि दिखा रहा है। अमेरिका का दावा, आग से खेल रहे हैं चीन और ईरान। इधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि चीन युद्ध के इस दौर में ईरान को घातक हथियार देता है तो इसे आग से खेलना ही माना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप संकेत दे चुके हैं कि जो भी देश ईरान को सैन्य सहायता देगा उस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। चीन के दौरे के दौरान ट्रंप ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने यह मुद्दा उठाया है। अमेरिका का तर्क है कि हथियारों की यह सप्लाई न केवल मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा करेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा खड़ा करेगी। वहीं चीन का कहना है कि ईरान के साथ उसके संबंध एक रणनीतिक साझेदार के हैं और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। चीन के लिए ईरान तेल का एक प्रमुख स्रोत है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन हथियारों के बदले ईरान से लंबी अवधि के लिए सस्ते तेल की गारंटी चाहता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि ये हथियार सौदा सच में जमीन पर उतरता है तो फिर इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसियां चीन की हर सैन्य हलचल पर करीब से नजर रखे हुए है। वॉशिंगटन ये पक्का करने की कोशिश कर रहा है कि बीजिंग और ईरान को लेकर चीन में ट्रंप का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि शी जिनपिंग ने ईरान पर मदद की पेशकश की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि होर्मुज खुलवाने में चीन मध्यस्थता को तैयार है। ऑयल सप्लाई पर असर से चीन को भी चिंता। अमेरिका ने दावा किया है कि ट्रंप और शी जिनपिंग ने ईरान पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका और चीन ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को बंद करने और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर सहमति जता दी है, लेकिन चीन ने अभी तक इस मसले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। सैंतीस दिनों के भीषण युद्ध में अमेरिका और इजराइल को ईरान ने ऐसी टक्कर दी है कि दोनों देश तिलमिलाए हुए हैं। ट्रंप ईरान से डील नहीं होने पर भड़के हुए हैं तो नेतन्याहू को अभी ईरान में बहुत कुछ तबाह न कर पाने का गुस्सा है।
वहीं ईरान भी दोनों दुश्मनों को बख्शने को तैयार नहीं। ईरान हर उस टूल का इस्तेमाल कर रहा है जिससे सुपर पावर सरेंडर डील करने पर मजबूर हो जाए। ईरान ने हॉर्मुज पर दबदबा कायम कर रखा है। ईरान ने यूएई और सऊदी अरब को सबक सिखा दिया है। ईरान ने इजराइल के हमलों पर ब्रेक लगा दिया है। ईरान ने ट्रंप फोर्स को पीछे धकेल दिया है। ईरान की लीडरशिप ट्रंप को बराबरी की डील ऑफर कर रही है। लेकिन साथ ही ये भी धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका युद्ध से फैसला करना चाहता है तो फिर ईरान भी तैयार है। दिल्ली ब्रिक्स बैठक में आए ईरान के विदेश मंत्री ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया। अमेरिका को सीधे ललकारा है। To fight with everything we have in defense of our freedom and our soil, we are equally ready to pursue and defend diplomacy. As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran. ईरान मिसाइल के बदले मिसाइल मारेगा, बम के बदले बम मारेगा, ड्रोन के बदले ड्रोन से जवाब देगा। चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, ईरान